हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 5 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 5 दिसंबर 2025 फ्राइडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो एकदम बढ़ के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 153 पॉइंट्स बढ़कर 26,186 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 153 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 26,186। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 489 पॉइंट्स बढ़कर 59,777 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 488 पॉइंट्स और 489 पॉइंट्स टू बी मोर प्रिसाइज, क्लोजिंग एट 59,777। सो आज बाज़ार जो है वो वैसे ओपनिंग क्यूज़ तो म्यूटेड थे, ऐसे कोई मेजर यूएस मार्केट की तरफ से कोई क्यूज़ नहीं थे। सो शांति था अमेरिकन मार्केट कल। डाउ फ्यूचर्स भी मोरलेस शांति था। सो वहाँ से ऐसा कोई क्यूज़ नहीं था ज़्यादा। पर कहीं ना कहीं आज आरबीआई रेट डिसीजन था तो उसकी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट थी। सो निफ्टी है वो ऐसे थोड़ा सा एक बुलिश बायस दिखा रहा था सुबह से, तो धीरे धीरे, और बैंक निफ्टी भी थोड़ी बहुत बुलिश बायस दिखा ही रहा था। सो कहीं ना कहीं उसके बाद जैसे ही रेट कट अनाउंसमेंट आया, 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आया 10 बजे, उसके बाद निफ्टी ने उछाल मारा। फिर वही होता है, उछाल आती सबको एकदम से नफ़ाखोरी करनी रहती है। उसके बाद निफ्टी पूरा का पूरा गिर गया, पर ऑलमोस्ट गिर ही गया था कि बुल्स फिर से आ गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम मन बना लिया था कि आज तो हम मार्केट में अपना ग्रिप बना के रखेंगे। सो निफ्टी ने 26,100 का जो लेवल है उसको एकदम पकड़ के रखा। सो उसके बाद जो मार्केट बढ़ा सो एकदम अच्छा ही बढ़ा। ऐसे निफ्टी धीरे धीरे ग्रेजुअली आज बढ़ा। सुबह को बीच बीच में कंसोलिडेशन देखा गया, पर कहीं ना कहीं बुल्स ने आज ग्रिप को मेंटेन रखा। हाँ, ये बात अलग है कि सुबह को एचयूएल का जो डीमर्जर हुआ है वो आज लागू हुआ है। सो उसके कारण थोड़ा निफ्टी में प्रेशर था, पर कहीं ना कहीं बाकी सब स्टॉक्स है, जो बैंकिंग स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स है, इनमें जो तेज़ी थी उसके कारण वो कहीं ना कहीं थोड़ा सबसाइड हो गया था। सो दैट हैड बिन एडजस्टेड, दैट हैड बिन टेकन केयर ऑफ नाइसली। पर कहीं ना कहीं अगेन निफ्टी 26,200 के पास आते आते जैसे लग रहा था उसका हवा निकलने लग गया। कहीं ना कहीं बाइंग ही एग्जॉस्ट हो जाता है। इतना परफेक्टली मार्केट बिहेव करता है कि वो बस उसको मालूम ही है कि हमको 100 पॉइंट ही बढ़ना है, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है हमको, अपना जचा के ही है, सब कुछ एकदम वेल सेट है। सो निफ्टी जो है वो जैसे मैंने बताया 26,100 के ऊपर जो चला तो फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करके चलते ही चला गया। और इस बीच बाकी मिड कैप्स में थोड़ी बहुत तेज़ी थी, पर कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स अभी भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। सो अभी भी लगता है स्मॉल कैप्स में जो करेक्शन का प्रेशर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आईपीओज़ काफ़ी सारे जो लिस्ट हुए थे वो अभी भी प्रेशर में चल ही रहे हैं। और उसके अलावा कहीं ना कहीं मार्केट में ये इंडिगो का आप जानते होंगे, इंडिगो के जो एयरलाइन को लेके पायलट्स को लेके बहुत उनके फ़्लाइट कैंसिलेशन हो रहे हैं, उसके कारण ये स्टॉक दबाव में था। हाँ, ये बात अलग है कि ये स्टॉक वैसे भी ऊपर से काफ़ी रिवर्ट किया है और टेक्निकली बहुत वीक है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है इस स्टॉक में एज सच एक टेक्निकल वीकनेस का लंबा दौर, करेक्शन का दौर चल सकता है बिकॉज ऑफ क्लियर कट वीकनेस इन द चार्ट्स। और बाकी बात करें तो बैंक्स में तो आज स्ट्रेंथ था ही। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखा गया, आईसीआईसीआई बैंक और जितने भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें स्ट्रेंथ था ही, एसबीआई में अच्छी स्ट्रेंथ थी। सो कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए अभी जो रेट कट आया आज का वो बहुत बुलिश है। पर लेट्स सी कि वो डिपॉजिट रेट कट कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज डिपॉजिट ग्रोथ से तो ऑलरेडी बैंक्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत क्वाइटली वो धीरे धीरे करके डिपॉजिट रेट कट तो कर दे रहे हैं, तो एक बार में 25 बेसिस पॉइंट्स नहीं करते हैं। सो प्राइवेट बैंक्स भी बहुत सियाने हुए हैं, 10-15 बेसिस पॉइंट्स की मार्जिनल कट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके हर 1-2 महीने में कट करते ही चले जाते हैं। पर हाँ, ये बात अलग है कि इसके कारण उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो अफेक्ट तो हो ही रहा है, बिकॉज जितने भी जो नए बैंक्स आए हैं जैसे एयू बैंक है और जो भी रिसेंटली लिस्टेड बैंक्स हैं, दे आर ऑफरिंग मच हायर डिपॉजिट रेट्स दैन दीज ऑलरेडी लेगेसी प्राइवेट बैंक्स नाउ। तो कहीं ना कहीं उसके कारण इनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण अगेन इनको अपना लोन बुक ग्रो करने में भी प्रॉब्लम तो आ ही रहा। हालांकि लोन बुक तो आराम से ग्रो कर ले रहे हैं किसी तरह, 15% के दर से तो आराम से ग्रो कर ले रहा है, पर कहीं ना कहीं डिपॉजिट बेस में ग्रो करने में इनकी बहुत हालत ख़राब हो रही है। सो 10% से ज़्यादा की डिपॉजिट ग्रोथ
जितने भी जो टॉप वो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सो कैसे वो उसको हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और ये जनवरी में जब नंबर्स आएंगे जितने भी बैंक्स के, सो दिस विल बी अ वेरी क्रूशल फैक्टर आगे चल के। पर कहीं ना कहीं फ़िलहाल इनके लिए बहुत अच्छा एक ग्रीन शूट बन गया है। सो कहीं ना कहीं HDFC बैंक मुझे लग रहा है एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड करते रहेगा। और हु नोज़ बार बार 1000 रुपये से घूमने के बाद अब ये जो स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर चल रहा है, क्या पता ये एक मेजर टेक्निकल ब्रेकआउट दे। सो कहीं ना कहीं बैंक्स में लग रहा है एक मेजर टेक्निकल तेज़ी हो सकती है, बिकॉज दे हैव कंसोलिडेटेड अ लॉट। और बैंक निफ्टी भी अगर 60,000 के लेवल्स के ऊपर चलेगा तो टेक्निकल स्ट्रेंथ तो आएगी उसमें। सो बैंक्स का ये रहा। और ब्रॉडर मार्केट का तो अभी मोर और लेस तेज़ी है ही। हालांकि पॉकेट्स में अभी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स अभी भी प्रेशर में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मेन तो जो मुख्य कारण है वो है ही कि जब से टोटल ने अनाउंस किया कि वो अदानी ग्रुप के साथ जो भी वेंचर्स है वो एग्जिट करना चाहते हैं, उसके कारण अदानी ग्रुप तो प्रेशर में है। उसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस का जो राइट्स इशू आने वाला है, सो उसके कारण अभी शॉर्ट टर्म में प्रेशर तो रहेगा इन सब स्टॉक्स में। पर मार्केट को जो मेन की ड्राइवर्स है वो दे रिमेन स्टॉक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और उसके अलावा बैंक्स है लाइक HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, और उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी थी। मारुति में आज फिर से तेज़ी देखी गई। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑटो स्टॉक्स में जिस तरह का अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया तो एक नेक्स्ट लेवल का ब्रेकआउट आ सकता है। ऑटो स्टॉक्स हैव बीन डूइंग रियली वेल। तो GST रेट कट का तो ये पूरा फ़ायदा उठा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ब्रॉडली आज का और अभी तक इसके कारण निफ्टी जो है वो अब एकदम क्लियर कट बुलिश मोमेंटम की ओर तो चल ही पड़ा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जो बुलिश मोमेंटम एक बार फिर से निफ्टी को 26,300 के लेवल्स तक लेके जा सकता है, पर अगेन वहाँ पे रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। सो कहीं ना कहीं 26,300 के आसपास हो सकता है FI की भी सेलिंग आ सकती है आज। हालांकि FI सेलिंग वॉज वेरी मिनिमल, बट कहीं ना कहीं बहुत मिस्टीरियस रहता है इनका स्टैंड, बिकॉज मोस्टली ये बेचेंगे, इनके लिए लेना बहुत टफ है मार्केट में। चूँकि ज़्यादा ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो उनको बेयर करना पड़ता है, जिसके कारण वो फर्दर एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। सो फॉर देम दी ओनली वे आउट टू एंटर द इंडियन इक्विटी मार्केट करेंटली इज़ वाया ब्लॉक डील्स। वही रहेगा, वही चलते रहेगा। बाकी मेन मार्केट में वो थोड़ा करके एग्जिट करते ही रहेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करते ही रहेंगे। और उसके अलावा जब वॉशिंगटन डिक्टेट्स आते हैं तो उनको तो फॉलो करना ही पड़ता है, वो भी एक मेजर फैक्टर रहेगा। हालांकि पुतिन बाबू के आने से कोई मेजर बैकलैश तो नहीं अभी तक देखा गया है। वेस्ट की तरफ से इनिशियली बैकलैश आया था, कई सारे यूरोपियन डिप्लोमेट्स जो दिल्ली में उन्होंने काफ़ी सारे हार्श कमेंट्स किए थे, जिसके कारण उनको भी काफ़ी सुननी पड़ी थी। पर कहीं ना कहीं कोई मेजर ऐसे ग्लोबल बैकलैश तो नहीं आया है, विच इज़ पॉजिटिव थिंग कि कहीं ना कहीं वहाँ से भी मैच्योरिटी आ रही है कि भारत जो है वो अपना स्टैंड मेंटेन रखेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। डिप्लोमेसी ऐसी ही चलती है। सो उसको लेके भी ऐसे स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा एक बार लग रहा था कि कोई अगर बैकलैश आएगा तो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, पर थैंकफुली अभी तक ऐसा नहीं आया, विच इज़ गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। सो ये सब पॉजिटिव चीज़ें अभी तो हैं, पर लेट्स सी निफ्टी जो है वो 26,300 के लिटमस टेस्ट को पार कर पाता है कि नहीं। अगर उसके ऊपर बियॉन्ड और DI बाइंग स्ट्रॉन्ग रहता है तब तो और हाई लेवल्स आने चाहिए, पर कहीं ना कहीं ज़्यादा हाई भाव बढ़ने से भी DI बाइंग एकदम इवेपोरेट कर जाता है। तो अगर ऐसा होता है दैट विल अगेन इंडिकेट कि कहीं ना कहीं मार्केट अब थक गया है और वापस एक बार मार्केट करेक्ट करना चाहता है। सो यही रहेगा मार्केट। फिर जो हो सकता है 25,900 का जो सपोर्ट लेवल है ये बढ़ के 26,000 के आसपास आ जाएगा, और मार्केट जो है वो 26,000 से लेके 26,300 के रेंज में ट्रेड करता रहेगा। अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यही एक्सपेक्टेशन है निफ्टी के लिए। उसके ऊपर चलता है तो ऑफकोर्स 26,500 तक का तो घर खुला है टेक्निकली स्पीकिंग। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन और आपके या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक जानना हो तो अगेन यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ कमेंट्स देने हो, फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स आर valuable for us, they help us improve our content. So thank you for today.